हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखी नियंतु आमे इग्नोबिड रे प्रिपरेशन करूछु से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज ने आसु। आज वीडियो रे पार्ट बी साइंस रो प्रैक्टिस सीरीज रो क्लास 14 रहबो। प्रैक्टिस सीरीज रो डेमो देखी नियंतु आउ यार उत्तर कमेंट करंतु। पूर्व वीडियो यदि देखि नांती तेबे एही प्लेलिस्ट को विजिट करंतु। एही प्लेलिस्ट द्वारा आप माने देखि पारबे एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस रो प्रैक्टिस सीरीज आउ टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल टॉपिक उपर जो प्रैक्टिस सीरीज अच्छी देखिए आपको देखिपारती। साइंस आपने यही प्लेलिस्ट को विजिट करें सहित मोस्ट इंपोर्टाट इग्नोबिड प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो देखापी आपने यही प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ जो द्वारा आपने इग्नोबिड पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर। कहीं इग्नोबिड जिते सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आसूँ तेणु यह आपको बहुत बहुत हेल्पफुल है। आई पीडीएफ यदि डाउनलोड मारे चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलते मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सब को एक्सप्लोर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिते लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी से भितर एनर्जी प्रोडक्शन माने शक्ति तैयारी करने क्यों प्रोसेस को से तो ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेस्पिरेशन रोची यानी कि श्वसन प्रक्रिया। श्वसन कौन रेस्पिरेशन कौन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज वाइटल फॉर सर्वाइवल। यानी कि रेस्पिरेशन कौन हुए आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य एनर्जी आसिक आम बॉडी प्रत्येक सेल को जाए यानी कि से जो एनर्जी केमी फॉर्मेशन होता है जोटा कि एक्टिव फॉर्म में फॉर्मेशन होता है जोटा कि आम बचापी एक वाइटल रोल प्ले करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो टू कौन पचार देख नियंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एମାନଙ୍କ ଭିतରୁ କେଉଁଟି ଏକ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक नुह। ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनर्शिया। देखि नियंतु इनर्शिया कौन इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर गोटे मैटर रे प्रॉपर्टी जहाँ कौन दर्शाऊची that resist a change in motions not characteristics of living organism। या जो गोटे मैटर प्रॉपर्टी जहाँकि कौन कर जो पोजिशन अच्छी जो अवस्था अच्छी से अवस्था रखापी हेल्प करता है तार मोशन में किसी चेंजेस आने ना। तो सेटा इनर्शिया आ बाकी जो प्रोसेस रहा से सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which of the following is the primary function of chlorophyll in the plant। प्लांट मानकर जो क्लोरोफिल अच्छी तार प्राइमरी फंक्शन कौन। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टू ऑब्जर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सनलाइट को ऑब्जर्व करबा क्लोरोफिल काम यानी क्लोरोफिल इज द पिगमेंट इन प्लांट दैट ऑब्जर्व्स लाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करे को पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट व्वेयर प्लांट मेक्स देयर ओन फूड यानी कि जहाँ द्वारा प्लांट निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु। व्हिच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी रे ब्लड को पंपिंग करिवारे क्यों ऑर्गन टी हेल्पफुल होता है यानी कि रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हार्ट ह्यूमन हार्ट यानी कि हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग oxygenated blood throughout the body ensuring that all cells receive the nutrient and oxygen they need। यानी कि आम बॉडी जिते भी सेल अच्छी से नीड करते ऑक्सीजन आउ कौन करते न्यूट्रिएंट से पाखे किए पहुँचे था आम हार्ट यानी कि हार्ट जो ब्लड पंपिंग करता है जहाँद्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अम्लजान युक्त ब्लड से सेल मान पाखु पहुँची पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी ना। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। यानी कि जो प्रोसेस रे प्लांट वाटर वेपर आकार रे जल को बाहर को छाड़ी था यानी कि एटमॉस्फेयर को छाड़ी थाए से प्रोसेस को आम कौन कही था।
ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट लॉस वाटर वेपर थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स एंड कॉल्ड स्टोमाटा। यानी कि से जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को फॉलो करता क्या द्वारा से जो लीव द्वारा करता लीव रे गोटे पार्ट थाए स्मॉल ओपनिंग ताको कौन कह थाए जोटा कि टेक्निकाली आम स्टोमाटा कहचे से स्टोमाटा द्वारा वाटर वेपर आकार पानी माने वृक्ष भितर बाहर को बाहरी जाए थाए। तो को प्रोसेस द्वारा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल पावर हाउस कौन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया रोची। माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स इन सेल। सेल एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल रोची जोटा कि कौन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफन रेफर्स टू एज द पावर हाउस जहाँ आम ऑफनली कौन कहे ताको पावर हाउस मध्य कहे बिकज दे जेनेरेट एटीपी एंड द सेल एनर्जी करेन्सी। से मैंने कौन करती से पावर हाउस मैंने आमर एटीपी फॉर्मेशन करती जोटा कि शक्ति मुद्रा आम कहे यानी कि एनर्जी करेन्सी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। प्लांट पाई कौटी माइक्रोन्यूट्रिएंट नुह। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आयरन। आयरन पाई जिते सब बाकी मेटेरियल थिला नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम ये सब तार माइक्रोन्यूट्रिएंट किंतु आयरन टा कौन आयरन हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट where the nitrogen, phosphorus and potassium are macronutrients requires a large quantity for plant growth। यानी माइक्रो माने जोटा कम परिमाण में आवश्यक और माक्रो माने जोटा लार्ज माने अधिक परिमाण में आवश्यक। जेहेतु एटी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटासियम अधिक परिमाण लगुच माइक्रोन्यूट्रिएंट और आयरन कम मात्रा लगुवर कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of asexual reproduction। asexual reproduction रे एग्जांपल कौनटा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कौन बाइनरी फिजन इज एन asexual reproduction method where a single organism divides into two identical offspring। यानी गोटे ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक डिवाइड होगी कौन हम दुईटा आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग यानी कि दुईटा पिला गोटे जीवर दुईटा जीव सृष्टि होगा जोटा कि asexual reproduction जहाँ को प्रोसेस द्वारा होता है बाइनरी फिजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the part of the brain responsible for regulating involuntary functions like breathing, heart breath is the। यानी कि आम ब्रेन क्यों पार्ट जोटा कि आम जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी करछे जमी कि आम निश्वास नौचे तापर आम कंट्रोल कर पाछे आम भीतर जो हार्ट बीट होछि ताको आम कंट्रोल कर पाछे कि यानी कि ता आम अज्ञातर भी होछि। तो ये जो एक्टिविटी होछि ताको किए कंट्रोल करछि आम ब्रेन रो। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेडुला रोची। मेडुला ऑब्लांगाटा regulates the vital involuntary functions such as breathing, heart rate and blood pressure। ता कौन रेगुलेट करुची ब्रीदिंग को हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करुची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the process of converting food into simple substances that can be absorbed by the body is known as। यानी कि जो प्रोसेस द्वारा आम फूड को सिंपलर सब्सटेंस चेंजेस कर दे जहाँद्वारा से जो न्यूट्रिएंट्स आम बॉडी आब्जर्व कर पारुची नहीं पारुची तो को प्रोसेस द्वारा यह हो पारुची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डाइजेशन रोची। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर एंड अब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। यानी कि बॉडी कौन करे बॉडी ब्रेक डाउन कर दिए क्या को से फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म रे आनी दे थाए जहाँद्वारा से सिंपलर मॉलिक्यूल को कौन करे आम बॉडी अब्जर्व कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु, which element is the most abundant in earth crust। earth crust रे हमर पृथ्वी जो ऊपर स्तर रे क्यों एलिमेंट बहुत प्रचुर परिमाण अच्छी।
ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑक्सीजन रोची कौन एलिमेंट ये पचाची कौन ऑक्सीजन रहिला यानी ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कंपाउंड सच एज सिलिकेट एंड ऑक्साइड को कंपाउंड फॉर्मेशन करके अर्थ क्रस्ट रे अछि सिलिकेट आउ ऑक्साइड फॉर्म रे अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाचे देखि नंतु What is the primary role of a red blood cell in human body? Human body रे red blood cell ର କାମ କ'ଣ? ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू कैरी ऑक्सीजन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी हम लंग रु अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को ट्रांसफर करने पई कोटा हेल्पफुल होता है आरबीसी जहाँ कौन होता है रिटर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स टू द इनहेलेशन फॉर इनहेलेशन एक्सहेलेशन यानी कि एक्चुअली ये कौन कौन देखो आम जो आरबीसी अच्छी ताहा कौन करे आम जो प्रश्वास ऑक्सीजन होचे ताहा कौन आल्वियोली पाखरे कौन होता है जैकि आम रक्त मिसी जाए से ऑक्सीजन जैकि कौन होता रक्त मिसला रक्त मिसिक ट्रांसपोर्ट होगा आम बॉडी को ଆଉ ବଡିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସହେଲ୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ କି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରୁଛି ତା ଆମର କ'ଣ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଯେମିତିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ତା ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ଆଲଭିଓଲି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଫେର କ'ଣ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁଛି ତ କେଉଁଟି ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆମର ଆରବିସି आरबीसी मेन रोल प्ले करुँची यानी कि हमर निश्वास प्रोसेस रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म रा केउटे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप लिविंग ऑर्गेनिज्म रा कैरेक्टर कोन रहला एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप living organisms have the ability to grow and develop adapt their environment over time माने टाइम अनुसार से निजर एनवायरनमेंट को कौन करबा अडाप्ट कर परिबो यानी वर्षा सीजन जे एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट अनुसार से निज को खाप खाई चली परिबो ता सहित जो रेनी विंटर सीजन रहउछु ता सहित समर सीजन रहउछु से सीजन अनुसार निज को खाप खाई चली परिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The process by which plant makes their own food using sunlight is called यानी क्यों प्रोसेस द्वारा प्लांट कौन करे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे सूर्य किरण को व्यवहार करी तो क्यों प्रोसेस द्वारा ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंतु यानी कि फोटोसिंथेसिस रहउची फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट कन्वर्टेड सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज ये तीनोटी को व्यवहार करके कौन कर प्लांट ग्लूकोज परिणत कर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर आटमोस्फियर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इन ह्यूमन बीइंग जो स्केलेटन अच्छी तार फंक्शन कौन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स यानी कि आम शरीर जो ऑर्गन अच्छी ताको प्रोटेक्ट करियारे केउटी हेल्प करछि जोटा गेला स्केलेटन द स्केलेटन प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन हार्ट एंड लंग्स ये सब इंटरनल ऑर्गन जति सब अच्छी ताको कोन करछि ये प्रोटेक्ट करि रखुछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाछि देखि नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स यानी कि कौन कहला एम केउटी रेस्पॉन्सिबल होता है कौन इम्पल्स को कैरी करने कौट ब्रेन रु मसल जाए जो इम्पल्स आता है कैरी करता है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मोटर न्यूरॉन रोची मोटर न्यूरॉन्स कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स एनेबलिंग मूवमेंट यानी कि ब्रेन रु जो सिग्नल आम मसल को आता है ता किए करता है मोटर न्यूरॉन आम बॉडी पार्ट यानी कि जो सेंस ऑफ टच आम छुईला जो सिग्नल पाचे या फिर मशा आमको कामुड़ा बेले सी जो सिग्नल ब्रेन पाख किए नहीं पहुँचुची आम सेंसरी नर्व नौ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी
Which vitamin is essential for the absorption of calcium in human body? Human body रे calcium को absorption करने ପାଇଁ क्यों vitamin आवश्यक? ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विटामिन डी आवश्यक विटामिन डी हेल्प्स बॉडी absorb calcium which is necessary for strong bone and teeth जहाँकि ଆମର strong bone ଆଉ teeth ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ विटामिन डी ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। which of the following substance is found in the blood but does not help in clotting यानी कि एमन केउं सब्सटेंस आम ब्लड रे फाउंड करछे किंतु ताहा क्लॉटिंग रे हेल्प करे नाही। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जेटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड ब्लड सेल रोजी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन ब्लड कटिंग अनलाइक प्लेटलेट यानी कि हमर ब्लड कटिंग रे क्लॉटिंग रे किया हेल्प करता है प्लेटलेट करता है किंतु अदर जे रहिला यानी कि आरबीसी रहिला ता एतरे हेल्पफुल हुए नाही और बाकी जो ऑप्शन देजी सेतरे भी हमर ब्लड कटिंग रे से सब हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which process involves the absorption of nutrients from the food in the digestive tract रे क्यों प्रोसेस द्वारा कौन है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराई थे माने जो खाद्य जो खाओ खाद्य न्यूट्रिएंट जो मिलता है से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने पे हमें क्यों प्रोसेस को फॉलो करछे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यानी एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेशन सिस्टम टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेशन फूड टू द ब्लड स्ट्रीम यानी कि खाद्यटी हजम हो सारा पर से जो न्यूट्रिएंट बाहरता है से न्यूट्रिएंट को आमर कौन करता है बॉडी एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्ब करी केउथरे मिसई थाए ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त जो संचालन होची से रक्त रे मिसई जाय थाए जद्वारा से न्यूट्रिएंट हमर बॉडी रे प्रत्येक सेल पाखो पहुंच जाय थाए और हमर बॉडी एक्टिवली तंदुरुस्त रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पछा देखि नंतु the process by which plant converts sunlight into chemical energy is called ना जो प्रोसेस द्वारा प्लांट कन्वर्ट करछु काकू सनलाइट को कन्वर्ट करी कोन कर दउछु केमिकल एनर्जी रे ट्रांसपोर्ट कर दउछु से प्रोसेस को कोन कहते हैं। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जेंटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फोटोसिंथेसिस ता कहा होची यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट यूज सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस रे हेल्प करूची फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा तो एमिति हेई पारुची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आयरन इज कन्सिडर्ड आयरन को आम केमितिका न्यूट्रिएंट भाव में कन्सिडर करछे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रहउची आयरन इज एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड यानी आम शरीर जो हीमोग्लोबिन अच्छी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करने आयरन आवश्यक पड़ुची जोटा कहला माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट माने प्लांट पाई केउटा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि बड़ अधिक परिमाण आवश्यक तार हेल्थ रे तार ग्रो रे। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देख उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाइट्रोजन रहउची यानी नाइट्रोजन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन large quantity for the production of protein and chlorophyll प्रोटीन या क्लोरोफिल प्रोडक्शन रे प्लांट को जो हेल्प करता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जोटा कहला हमर कोन नाइट्रोजन रहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचासे देखि नंतु which nutrient is essential for the proper functioning of a thyroid hormone in human रो थायराइड हार्मोन रो प्रॉपर फंक्शनिंग पई केउ न्यूट्रिएंट आवश्यक। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आयोडीन रहबो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस करा पई कोन आवश्यक आयोडीन आवश्यक which regulates metabolism जाके हमर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करूची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचासे देखि नंतु जिंक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जिंक प्ले करछु गोटे इम्पोर्टेंट रोल केउथरे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इम्यून फंक्शन इम्यूनिटी फंक्शन पई हमर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बूस्ट करा पई हमें जो
टेबलेट खाइता या फिर आम आवश्यक कौन रोचे जिंक रोचे जिंक इज क्रुशियल फॉर इम्यून सिस्टम सी प्रोमोटिंग द प्रॉपर इम्यून सेल फंक्शन एंड एडिंग वुंड हिलिंग यानी कि जब आम घा हो जाए तेज घा को हिल कर यानी कि से क्षत को कौन कर क्षत को समाधान कर क्षतटा कि रक्त जमा जमी बांधीज केमी कौन हेल्प करता है जोटा जिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु which vitamin is synthesized by bacteria in human intestine human intestine रे क्यों विटामिन टी सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया द्वारा ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विटामिन B12 रोची vitamin B12 is synthesized by bacteria in the intestines is important for blood cell production RBC production है important गुरुत्वपूर्ण and nerve function ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ next question ଯିବା which of the following nutrient is primarily responsible for the growth and the repair of tissue in the body यानी कि हमर बॉडी रे कौन आवश्यक माने केउ न्यूट्रिएंट आमर आवश्यक पड़ुची आमर बॉडी रो ग्रोथ पाई आ टिश्यू जे अछि तार रिपेयर पाई ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि प्रोटीन आवश्यक प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज एज दे मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी जाकि कौन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पजाते देखिनंतु विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू व्हिच कंडीशन इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन मान भीतर केउ कंडीशन पई विटामिन डी आवश्यक ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु जेटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रिकेटर रोची रिकेटस की इज द कंडीशंस caused by a deficiency of vitamin D resulting a weakened bone in children पिला मानकर बोन को कौन करता है या वीक कर देता है यानी कि बहुत कमजोर बना देता है जोटा कहला विटामिन डी आवश्यक पिला मानक पई जदि तार कमी हुए तबे पिला मानक जो रोग होता है ताको कौन करता है रिकेटस कर दे तर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम कौन पर आवश्यक ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बोन हेल्थ रोची नि कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ इज आल्सो इन्वॉल्वड इन नर्व फंक्शंस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस जहाँ कि हमरो नर्व फंक्शन पे आवश्यक मध्य और मसल कॉन्ट्रैक्शन पे मध्य आवश्यक कौन रहले कैल्शियम तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचारे देखि नंतु which nutrient is primarily responsible for providing energy in the body to the body माने क्यों न्यूट्रिएंट हमर प्राइमरी रेस्पोंसिबल रहउची कोन प्रोवाइडिंग एनर्जी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करे जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्बोहाइड्रेट रहउची कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी जोटा कि हम बॉडी पे कोन रहउची प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहउची प्रोवाइडिंग द ग्लूकोज दैट इज यूज्ड बाय सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन जहाँकि सेल मान ताको व्यवहार कर कौन कर एनर्जी प्रोडक्शन कर नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन आम जानते कोड़ा KDA कीड़ा तो ना KDA हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन KDA कीड़ा जोटा कि आम फैट सॉल्युबल थिला वाटर सॉल्युबल जब पचार कौटा हम आम ऑप्शन नंबर 3 हम यानी कि विटामिन B12 रहिबो vitamin B12 is water soluble and play a key role in the formation of RBC यानी कि red blood cell and nerve function ପାଇଁ ତା key role play କରୁଛି तो next question ଯିବା कौन पचार देखि नियंतु what role does potassium play in the human body रे पोटासियम क्यों रोल प्ले कर तार मेजर रोल कौन रोज ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नर्व एंड मसल फंक्शन नर्व और मसल फंक्शन आवश्यक पोटासियम इज द एसेंशियल मिनरल्स दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शंस बैलेंस फ्लूइड लेवल्स इन द बॉडी बॉडी रो फ्लूइड लेवल को बैलेंस करबा हेल्प करूची आ प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शन रे ता हेल्प करूची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नियंतु विटामिन सी इज क्रुशियल फॉर विटामिन सी कौन आवश्यक ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु
उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इम्यून सिस्टम सपोर्ट यानी कि आम इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने स्ट्रॉन्ग करने विटामिन सी आवश्यक यानी कि विटामिन सी बूस्ट द इम्यून सिस्टम हेल्प्स इन वुंड हीलिंग एंड इज इन एंटीऑक्सीडेंट जैकि आम एक एंटीऑक्सीडेंट भाव में काम कर चेहरा को ग्लो करता है आ वुंड हिलिंग कौन वुंड हिलिंग कला माने क्षत यदि है घा सुखेबार हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु ए डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू स्कर्वी माने क्यों विटामिन अभाव यदि हुए तेबे हमको स्कर्वी रोग हम। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विटामिन सी रोचे यानी स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीडिंग टू द सिम्पटम्स लाइक वीकेंड्स ब्लीडिंग गम्स स्किन रैश माने ये सब से सिम्पटम्स लीड करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु which mineral is necessary for the formation of hemoglobin hemoglobin फॉर्मेशन क्यों मिनराल आवश्यक पड़ुची। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आयरन रोची यानी कि आयरन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट फॉर hemoglobin द प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन यानी कि आम हिमोग्लोबिन के अच्छी आरबीसी अच्छी रेड ब्लड सेल अच्छी जहाँकि कौन करे आम जो ऑक्सीजन ब्लड ताकू कैरी कर नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु। तो क्वेश्चन नंबर 35 कौन पचार देखी नियंतु व्हिच द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधारकणा रोग क्यों विटामिन आवश्यक तार अभाव में यह होता है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विटामिन ए रोचे यानी कि विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस कौन लीड करुच्ची नाइट ब्लाइंडनेस को लीड करुच्ची ए कंडीशंस where one has difficulty seeing in low light condition। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु which of the following is a source of omega 3 fatty acid omega 3 fatty acid पाई केउंटे एक सोर्स रोची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फिश रोचे माछ से सब अच्छी यानी फिश पार्टिकुलरली फैक्टी फिश जमीक कि सालमन एंड मैक्रेल इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हार्ट हेल्थ यानी कि ये सब आम हार्ट हेल्थ पाई आवश्यक कौन ओमेगा 3 फैटी एसिड जोटा कि क्यों मिलता है माछर मिलता है बेसिकली फैक्टी फिश जमीक कि सालमन्स एंड मैक्रेल्स ये माछर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर डाइटरी फाइबर प्राइमरी फंक्शन कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टू ऐड इन डाइजेशन कौन करता है डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स इन रेगुलेशंस डाइजेशंस एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस बाय कौन बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड एडिंग ब्लॉक्स टू स्टोल यानी कि डाइटरी फाइबर कौन करे हमारे डाइजेशन हेल्प करता है डाइजेशन में हेल्प करता है और प्रिवेंट कौन करता है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड एडिंग ब्लॉक ऑफ द स्टूल यानी कि एक्चुअली कौन कहला देखी आम जो स्टूल बाहर स्टूल को पूरा खदड़ आंसर बाहर दूसरी मैंने स्टूल को एमती कर बन छाड़ी जहाँद्वारा बॉडी आउटपुट हो कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट माने कौन बॉडी आब्जर्व कर कौटा हेल्प कर डाइटरी फाइबर से हेल्प करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु which nutrient is primarily responsible for the formation of enzyme and hormone in the body आम बॉडी एंजाइम और हार्मोन तैयारी करने क्यों न्यूट्रिएंट आवश्यक। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोटीन रोची यानी प्रोटीन आर क्रूशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स व्हिच रेगुलेट्स वेरियस बॉडी फंक्शंस जैकि आम बॉडी विभिन्न एक्टिविटी को रेगुलेट करुच्ची कौन हॉर्मोन और एंजाइम जहाँकि कार प्रेजेंस द्वारा कौटार माने आवश्यकता जो कहला प्रोटीन प्रोटीन ये सब सिंथेसाइज हेल्प कर
नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु हुई ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि एम केउठी एक फैट सॉल्युबल विटामिन जोटा कि मुझे कहती के ई डी ए कीड़ा कीड़ा भितर कोटा रहा ई रहा ना तो ई हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन माने विटामिन ई इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन दैट फंक्शंस एज एंटीऑक्सीडेंट एंड एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रु ताकू कौन कर प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु the mineral that is essential for formation of thyroid hormone formation तैयारी करिवारे के मिनरलटी आवश्यक ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आयोडीन रोची आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन रे कौन हेल्प करची जोटा कि आयोडीन हेल्प कला दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ जाकी मेटाबॉलिज्म आ ग्रोथ रे कौन करची रेगुलेट करची हेल्प करची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचासी देखि नतु व्हिच पार्ट ऑफ द आई अफेक्ट ग्लाइकोमा माने आई माने आखिर को अंशटी अफेक्टेड हो जाए थे ग्लाइकोमा हेले ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्टिकल नर्व यानी कि ग्लाइकोमा आम जिते हुए ता कौन कथा है आम जो ऑप्टिकल नर्व अच्छी ताको डैमेज कर देता है हुई ट्रांसमिटेड विजुअल इनफॉरमेशन टू द ब्रेन यानी कि जहाँ जोटा कि आमर जो देखुचे जो किसी डाटा देखुचे जहाँ किसी आम देखुचे है ताको कौन करता है सी जो दृश्यमान इनफॉरमेशन को आम बॉडी को यानी कि बॉडी जो ब्रेन को ट्रांसफर करता है कौटा ऑप्टिकल नर्व किंतु जब ग्लाइकोमा हम तेज यह ऑप्टिकल नर्व को कौन कर डैमेज करदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी what is the primary cause of astigmatism यानी कि astigmatism यदि हुए ताने प्राइमरी कॉज कौन यहाँ हबार प्राइमरी मुख्य कारण कौन रोचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इरेगुलारिटी ऑफ शेप ऑफ लेंस और कॉर्निया यानी कि आखि गोटे छोट गोटे बड़ एमती जब छोट बड़ हो आखि रही है यानी कि आखिर रेगुलर साइज यदि न हुए तेरे यही रोगटी हुए यानी कि आस्टिग्माटिज्म यानी कि आस्टिग्माटिज्म occurs when the cornea or lens has an irregular shape leading to the blood and distort vision जहाँद्वारा कौन होता है आम विजन माने आमको झापसा देखाई था डिस्टर्ट देखाई था माने आम विजन में बहुत चेंजेस आसी था यानी कि डिस्टर्बेंस आसी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी which disease is caused by a bacterial infections affecting the lungs यानी कि क्यों डिजीज हुई थाए जोटा कि क्या द्वारा बैक्टेरियल इन्फेक्शन द्वारा होता है जहाँकि आम आफेक्ट करता है लंग्स को। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्यूबेरोकुलोसिस कौन है टीबी इज ए बैक्टेरियल इन्फेक्शन यह कौन अटे यह एक बैक्टेरियल इन्फेक्शन अटे दैट प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स जहाँकि आमर लंग्स को अफेक्ट करुच्ची कजिंग द सिम्पटम्स लाइक क्रोनिक कफ एंड चेस्ट पेन जहाँकि कफरे मैं क्रोनिकल कफ होची आउ कौन कर चेस्ट पेन या कौन कर पेन सृष्टि कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु which of the following is the leading cause of the hearing loss in eldering individual यानी कि जो वयस्क लोक मैंने से कौन करते शुणी पारती ना ये शुणी पारती माने धीरे धीरे श्रवण शक्ति कमी जाए तो कमी जाए कहीं। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रेसबाइकोसिस कौन प्रेसबाइकोसिस यह द्वारा होता है कहीं प्रेसबाइकोसिस कौन इज एज रिलेटेड हियरिंग लॉस ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ द इनर ईयर एंड ऑडिटरी नर्व यानी जो आम जो ऑडिटरी नर्व अच्छी इनर ईयर अच्छी से डिजेनरेशन होता है जेहेतु डिजेनरेशन हो जाऊँगी सी जो एक्टिवली आम जो एडल्ट थे जो एक्टिवली काम कर पारे ना जो कि आमको हियरिंग लॉस होता है यानी कि श्रवण शक्ति ह्रास हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी
which eye condition is characterized by a progressive loss of central vision यानी कि क्यों आई कंडीशन टी ता कैरेक्टराइज गुण दर्शाଉଛି जे प्रोग्रेसिव लॉस कार सेंट्रल विजन जो सेंट्रल विजन रोची से विजन रे हम कौन ह्रास आसीबो धीरे धीरे कमी जीवो क्यों प्रकार कंडीशन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि macular degeneration यानी कि macular degeneration is the condition that causes the gradual loss of central visions using usually affecting the elder जोटा कि यूजुअली क्या को अफेक्ट करता है हमर एल्डर मान को अफेक्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु द कॉज द रिंगिंग इन द ईयर ईयर यदि माने एमती घंटा घंटा वाला साउंड होची सेंसेशन नून एज टिनी निटस कौन कह रहा टिनी निटस कही था तो देखते आम हबार कारण कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डैमेज टू द ईयर यानी कि कौन कहता है जदि रिंगिंग हो ईयर कौन है डैमेज हो जाए यानी कि tinnitus is often cause the damage of the inner ear जहाँ कोटा कौन कर देते हैं इनर ईयर को डैमेज कर देते हैं resulting in the hearing phantom sounds like ringing and buzzing ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ମାନେ ମାନେ ଆମ କାନର କିଛି ଟିଂ 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 କରି ବାଜୁଛି या फिर ଭୁଁ ଏମିତି ହେଇକି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ କୋଉଟା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଗଲା tinnitus ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା which of the following is a common symptoms of conjunctivitis ମାନେ conjunctivitis ର common system कौन होची symptoms ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि redness and irritations of the eye redness और irritation eye रो irritation को ता दर्शाउची conjunctivitis or pinky eye are characteristic of the redness and irritations and discharge of from the eye ताकि रेडनेस करछि इरिटेशन करछि आ आखिर डिस्चार्ज ऊपर ता फोकस करछि कैरेक्टराइज करछि कोन पिंकी आइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द टर्म माइपोया रेफर्स टू माइपोया का को दर्शाउछि तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नियर साइटनेस myopia is a condition where a person can see close objects clearly but struggle with objects in the distance यानी कि दूर वस्तु से देखि परिबनी किंतु पाख वस्तु देखि परिबो तो एई जो कंडीशन आखिर ताको कोन कहउची माइपिया यह को मन रखिया पई बहुत शॉर्टकट ट्रिक देखि नंतु आमे कोन करछे एम जस्ट एमितिला एतिक लिबे दे एन माने नियर साइड रे से माने तार नियर को ता अपोजिट यानी कि दूर वस्तु आपण देखि परिबे नाही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखि परिबे नाही तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाते देखि नंतु माइपिया पई क्यों लेंस व्यवहार करायते आप माने उत्तर कमेंट करंतु तो व्हाट कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेस्ट हबार मुख्य कारण कौन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट यदि एक्सेसिव एक्सप्लोर हबो हम आके को तबे प्रोलॉन्गली माने बहुत दिन माने बहुत किछि दिन पहले ता कोन होता है ए कैटरेस्ट रोग होता है कैटरेक्ट रोग होता है यानी कि prolonged exposure of the UV light can lead to the clouding of the eye lens आखि लेंस आगे कौन करता है क्लाउडिंग कर देता है which result in the cataract जाके cataract formation होता है cataract रोग तैयार कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाइकोमा रो प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आई ड्रॉप्स टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करा पे हमें आई ड्रॉप पके परबा यानी ग्लाइकोमा इज ट्रीटेड विथ द मेडिकेशंस यूजुअली आई ड्रॉप्स to lower tricular pressures and prevent damage to the optical nerve रो डैमेज को यह प्रिवेंट कर देबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु
which condition is commonly associated with the difficulty in the seeing distance object clearly यानी केउं कंडीशन हेले आम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लीयरली देखिपर ना ऑप्शन देखो उत्तर कमेंट करूँ जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि माइपिया यानी नियर साइटेडनेस कॉजेस डिफिकल्टी सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लीयरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट सी मोर क्लीयरली नियर बाय ऑब्जेक्ट को आम बहुत सुंदर भाव में देखिपर which of the following is not a symptoms of an ear infection इनकी एम भर केउटी एक सिम्पटम नुह ईयर इन्फेक्शन ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आई इरिटेशन यानी कि आई इरिटेशन इज नॉट टाइपिकली एसोसिएटेड विथ द ईयर इन्फेक्शन व्हिच जनरली कजेस ईयर पेन जहाँकि जनरल कौन करे ईयर पेन सृष्टि करे एंड हियरिंग लॉस ता द्वारा होता है एवं फ्लूइड ड्रेनेज सृष्टि करता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु व्हाट कजेस द येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आई इन जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस रोग जो होता है क्योंटी आमको आम बॉडी को येलो कलर कर देता है आखि को येलो कलर कर देता है क्योंटी यार कारण होता है ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लिवर डिस्फंक्शंस लीडिंग टू एक्सेस बिलिरुबिन माने लिवर एक्सेस बिलिरुबिन सिक्रेट कर देता है जो यह होता है यानी jaundice occurs when the liver is unable to process bilirubin leading to its accumulation in the blood माने कौन लीड करे ब्लड रे यार एक्युमुलेशन को लीड करता है which causes the yellowing of the skin and eye जाके कौन करता है आँखि और स्किन को येलो कलर कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु व्हाट कंडीशन इज कॉमनली रेफर्ड एज लेजी आई माने केउं कंडीशन को आम कॉमनली रेफर करछे लेजी आई कहचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आम्बियोपिया कहउची आम्बियोपिया कहछु Amblyopia or lazy eye is the condition where one eye fails to develop normal vision, often due to misalignment of or unequal refractive error. तो अनइक्वल रिफ्रेक्टिव एरर एते सृष्टि होची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखना तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया निमोनिया रो मुख्य कारण कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होता है बैक्टीरिया द्वारा निमोनिया होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली फॉर्म द स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनिस जोटा कौन सृष्टि करता है कौन होता है स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनिया द्वारा होता है आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनिया जहाँकि न्यूमोनिया मुख्य कारण नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज कौन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज preventive measures for the spread of tuberculosis स्प्रेड को प्रिवेंट करने केउंटी को आम आपणे था ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वेयरिंग मास्क वेयरिंग करके आम या प्रिवेंट कर परिबा वेयरिंग मास्क हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द टीबी एयरबोर्न डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पिरेटर लेकिन जो टीबी हो एयरबोर्न डिजीज यानी कि वायु द्वारा होता है तेणु आम मास्क वेयर करके कौन कर प्रिवेंट कर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिविया रेफर्स टू प्रेसिविया क्या दर्शाऊँ ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिफिकल्टी टू सी क्लोज रेंज यानी निकट वस्तु को आम देखिपार ना प्रेसिविया लक्षण यानी कि 40 आप जानते प्रेसिविया इज एन एज रिलेटेड कंडीशन वेयर द eyelens becomes less flexible leading to difficult functioning on the closed object को आम देखिपार ना या द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी which of the following is commonly used to treat an ear infection को ट्रीट करने क्योंकि कॉमनली व्यवहार कराता है ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पेन रिलीवर्स एंड एंटीबायोटिक को आम व्यवहार करके ईयर पेन को ईयर इन्फेक्शन को आम कौन कर ट्रीट कर विथ एंटीबायोटिक्स एंड पेन रिलीवर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देख नियंतु द एन ईयरएच accompanied by fever and fluid drainage may indicates यानी कि कौन कहला कान बथा करुचे हला
तो कान जदि बथा कर कान बथा କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଫିଭର ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ଡ୍ରେନେଜ ହେଉଛି ତ मैं इंडिकेट कौन इंडिकेट करुँची ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ईयर इन्फेक्शन हो जाए बोली तार दर्शाऊँगी यानी ईयर इन्फेक्शन ऑफन प्रेजेंट with symptoms like rash, fevers and fluid drainage from the fluid drainage को यह दर्शाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन बचे देख नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्पटम्स ऑफ एन आई इन्फेक्शन माने आई इन्फेक्शन केउंटा कॉमन सिम्पटम्स देखाऊँगी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेडनेस एंड डिस्चार्ज मैंने आखि लाल पड़ज आ डिस्चार्ज हो तो यह दर्शाऊँ यानी कि आई इन्फेक्शन एज ओपन कर रेडनेस एंड एचिंग एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज हेल्ले पॉसिबल स्वेलिंग यानी कि आखि फुली होता है आखि कुंडे हुए फिर आखि लाल पड़ जाए यह आई इन्फेक्शन को दर्शाऊँ तो फ्रेंड्स आशा करूँ वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिखाँ सहित ए प्ले लिस्ट देख नियंतु इग्नोमेट्रिक प्रीवियस इयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने पाइपर ए पीडीएफ डाउनलोड करने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जाए तो जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देछु सो फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।